हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। मैं नुदेश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल स्थानीय भर्ती केस के संबंध में जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है। तो सबसे पहले कई साथी मुझसे पूछते हैं कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए, तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि मेरा नाम नुदेश कुमार साहू है और मैं राजनांदगांव जिले का ही निवासी हूँ। और राजनांदगांव का एक तहसील है डोंगरगांव, वहाँ पर एक स्कूल है राइट गुरुकुल हायर सेकेंडरी, जो कि स्वशासित स्कूल है और मैं वहाँ पर अध्यापक हूँ हायर सेकेंडरी विभाग में और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये तो रही मित्रों मेरी बातें। चलिए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि स्थानीय भर्ती केस का क्या अपडेट है, सुनवाई की अगली तिथि कब तक आएगी। तो मैं बता दूँ कि जो स्थानीय पक्ष के वकील है उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा था हाई कोर्ट को और समय दिया गया। इस कारण से अभी तक जो अगली तिथि है वो नहीं आ पाई है, क्योंकि दूसरे केस भी हाई कोर्ट को देखना पड़ता है। इस कारण से कोई भी तिथि सुनवाई की अभी तक नहीं आ पा रही है और लगभग 2 महीने तक और कुछ भी इस केस का नहीं होने वाला है, कोई भी सुनवाई की तिथि नहीं आने वाली है। तो 2 महीने समथिंग आप विश्राम कीजिए, कुछ भी नहीं होगा स्थानीय भर्ती केस का हाई कोर्ट में। और साथियों, एक क्वेश्चन भी कॉमन बहुत सारे हमारे साथियों ने पूछा था कि भाई जो टीटी है, सेंट्रल टीटी है ना, उसको पात्र किया जा रहा है कि नहीं। तो अभी तक जितना भी जानकारी है उसके हिसाब से जो सेंट्रल टीटी है उसको पात्र किया जा रहा है, मान्यता पूर्ण रूप से दी जा रही है। तो साथियों, चर्चा करने से पहले एक टिप मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं ही पढ़ देता हूं कि मेरे द्वारा स्थानीय अभ्यर्थी या मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का पक्ष बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। मैं केवल तथ्यों, दलीलों और कुछ कोर्ट जजमेंट जो है और संविधान के आधार पर अपना विचार रखूंगा, तर्क दूंगा। ठीक है, यदि मेरे द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। ठीक है, पुनः कह दूं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही मैदानी अभ्यर्थी के पक्ष में हूँ, न ही स्थानीय अभ्यर्थी के पक्ष में। क्योंकि स्थानीय भर्ती हो तब भी मेरा तो सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि मेरा रैंक अच्छा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्थानीय भर्ती हो या ना हो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं यहाँ पर तथ्य रखूँगा, तर्क रखूँगा और उस पर आपको सोचना है कि स्थानीय भर्ती उचित है या फिर नहीं। ठीक है, तो हर तथ्य के बाद, हर तर्क के बाद, हर पॉइंट के बाद मैं भी अपना ओपिनियन रखूँगा और आप भी अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट हिसाब से आप दीजिएगा। कि जैसे कि पहला पॉइंट है तो पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कमेंट में और उसके सामने आपका ओपिनियन दे दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, पहला पॉइंट जो मेरा है वो है शिक्षक भर्ती विज्ञापन में स्थानीय भर्ती का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर क्या स्थानीय भर्ती उचित है अथवा अनुचित है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो भैया विज्ञापन में ही स्थानीय भर्ती का उल्लेख नहीं था और स्थानीय भर्ती हो तो ये तो न्यायपूर्ण ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने रखा है कि शिक्षक भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भरा गया था और परीक्षा परिणाम भी सभी जिलों के लिए आए हैं। तो इस आधार पे भी स्थानीय भर्ती अनुचित मुझे लगता है। ठीक है, मैं भाई मैदानी जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, स्थानीय जो अभ्यर्थी है वो ना सोचें। मैं केवल पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म सभी जिलों के लिए भरा गया था ना और परिणाम भी सभी जिलों के लिए आए हैं। इस स्थिति में स्थानीय भर्ती हो जाए तो मैदानी अभ्यर्थी जो है वो तो ठगा सा महसूस करेंगे, न्याय होगा उनके साथ। ठीक है, तो चलिए मैं केवल न्याय के पक्ष में रहूँगा जो मुझे लगता है। तीसरा बिंदु जो है वो इस प्रकार से है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय स्थानीय भर्ती से संबंधित राज्यपाल द्वारा जारी किए गए जो पूर्व की अधिसूचना थी वह अस्तित्व में ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 17 जनवरी 2012 से लागू था और 31 दिसंबर 2018 को बढ़ाते बढ़ाते किया गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 को वैलिडिटी समाप्त हो गई थी। ठीक है, उसे फिर से बढ़ाया गया था 28 मई 2019 को। ठीक है, तो बढ़ा करके कब से कब तक किया गया था? 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था। तो भाई ये तो बाद में बढ़ाया गया है ना, जब वैकेंसी आई है ना, फॉर्म भरना शुरू हुआ, फॉर्म भी फिलअप कर चुके थे सारे अभ्यर्थी, तो उस समय ये जो अधिसूचना थी वो अस्तित्व में ही नहीं थी, शून्यकाल था उस अधिसूचना का। ठीक है, तो इस आधार पर भी कहे कि स्थानीय भर्ती उचित है अथवा अनुचित, तो मैं यही कहूँगा कि स्थानीय भर्ती अनुचित है, क्योंकि उस समय वो अधिसूचना अस्तित्व में था ही नहीं। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। चौथा पॉइंट मैंने रखा है साथियों
कि राज्यपाल द्वारा 30 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करके कहा गया है कि जो पूर्व की अधिसूचना थी उसमें संशोधन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि राज्यपाल भी नहीं चाहते शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती हो और शासन भी नहीं चाहती, स्पष्ट है। और मैं आपको बता दूं, INH न्यूज़ का जो पिछले आप बैकडेट में आप जाके खोज सकते हैं, हमारे D.ED B.ED संघ के आदरणीय सचिव महोदय सुशांत धरी जी डिबेट शो में गए हुए थे, वहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई स्थानीय भर्ती हम नहीं चाहते, क्योंकि स्थानीय भर्ती के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड की स्थापना की जाएगी और एक नहीं बल्कि 2 कनिष्ठ चयन बोर्ड की स्थापना की जाएगी और उसमें विभिन्न पोस्ट लाएंगे स्थानीय युवाओं के विकास के लिए और उन्हें उसी के थ्रू ढेर सारे जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित ही अगर हम देखें तो सरकार जो है, सरकार की मंशा जो है वो नहीं है कि स्थानीय भर्ती हो इस शिक्षक भर्ती पर। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ पर और कहूँगा कि जो पूर्व की अधिसूचना थी वो भी महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा ही जारी किया गया था और ये जो अधिसूचना में संशोधन की बात भी है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा ही अधिसूचना इसके लिए जारी किया गया है। तो भाई एक ही पद के व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पर कोई भी मतभेद की बात ही नहीं है। अगर भैया पूर्व की अधिसूचना जारी करते राज्यपाल और अभी के अधिसूचना को जारी करते मान लो पटवारी, तो आप कह सकते हैं कि भैया जो राज्यपाल है उनका ही चलेगा, पटवारी का नहीं चलेगा। यहाँ पर तो दोनों ही अधिसूचना एक ही पद के व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें कोई मतभेद की बात ही नहीं है मित्रों। ठीक है, तो इस आधार पर भी मैं अगर कहूँ तो स्थानीय भर्ती अनुचित है। 5वां पॉइंट मैंने रखा है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों के युवाओं के विकास हेतु कनिष्ठ चयन बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो भैया साफ तौर पे जो सरकार है वो कह चुकी है, उनकी मंशा है कि भाई स्थानीय जो युवा है उन्हें मौका दिया जाएगा, उनके विकास के लिए कुछ किया जाएगा। ठीक है, और उसी के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड की स्थापना की जाएगी, एक नहीं बल्कि 2 कनिष्ठ चयन बोर्ड की स्थापना की जाएगी, ऐसे कांग्रेस सरकार की ओर से कहना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं देखूं कि सरकार की जो मंशा है वो शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती की नहीं है। चलिए अगला पॉइंट जो मैंने रखा है साथियों, देखिएगा कि शिक्षक भर्ती राजपत्र में उल्लेख है कि शासन प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। ठीक है, तो महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अधिसूचना जारी करके कहा गया है कि राजपत्र था स्थानीय भर्ती वाला, उसमें संशोधन होगा और स्थानीय भर्ती नहीं होगी शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो निश्चित ही आप पढ़ लीजिएगा राजपत्र में जा करके, शिक्षक भर्ती के राजपत्र में जा करके कि शासन प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो निश्चित ही लागू होंगे। जैसे कि स्टाइपेंड वाला है तो स्टाइपेंड वाला भी लागू होगा। हाँ, और स्टाइपेंड वाली बात से मुझे याद आया कि मैं सभी अभ्यर्थियों से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप इसका विरोध अभी ना कीजिएगा, क्योंकि जो फ्रेशर्स है उनको अवसर मिलेगा। और रही बात अगर आप कोर्ट जाएंगे तो निश्चित ही जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सरकार के पक्ष में ही अपना फैसला देगी। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना काल है, विषम परिस्थिति है, सरकार के लिए चुनौती है। ठीक है, जो आर्थिक व्यवस्था है सरकार की वो डामाडोल हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, कई राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सिर्फ आधा वेतन दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अभी फिलहाल के लिए अगर कोर्ट जाएंगे तो भर्ती प्रक्रिया भी और लेट होगा। ठीक है, इतने इंतज़ार करने पड़े हैं अभ्यर्थियों को और अभी फिर से कोर्ट जाया जाएगा, है ना, इस स्टाइपेंड को लेकर के, तो भाई निश्चित ही ये जो है भर्ती प्रक्रिया और लंबी चलेगी और केस चलते कल पता नहीं कि उस केस का जो है सुनवाई कब तक होगा। और 1 साल वैलिडिटी सरकार ने बढ़ाया शिक्षक भर्ती का, अगर वो भी समाप्त हो गया उस केस के चलते ना, तो भी सरकार भी कहेगी कि हमारी मंशा तो शिक्षक भर्ती करने की थी, हमने वैलिडिटी भी बढ़ाया, परंतु जो अभ्यर्थी है उन्होंने केस लगाया और उसके कारण लेट लतीफ़ी हुई और सरकार जो है निरस्त कर देगी पूरी भर्ती प्रक्रियाओं को। ठीक है, और अभी आप कोर्ट केस लगाते हैं तो निश्चित ही आप नहीं जीत पाएंगे, उसी को बाद में लगाइए तो आपके जीतने के चांसेस है। ठीक है, तो मैं पुनः गुजारिश करूँगा सभी मित्रों से कि कोर्ट में स्टाइपेंड से संबंधित कोई भी याचिका दायर नहीं करेंगे। विनम्र प्रार्थना है, सबके भविष्य को हमको देखना है। ठीक है, हम अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। हालांकि मैं मानता हूं कि भाई आपके साथ अगर अन्याय हो तो लड़ना ये ज़रूरी है। ठीक है, आपके कर्तव्य में होना चाहिए, पर अभी के लिए विषम परिस्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप
कोर्ट नहीं सहिएगा स्टाइपेंड को लेकर के, भले बाद में हम साथ सब मिल करके इस मुद्दे पर लड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो प्यारे मित्रों वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इस चर्चा को 2 पार्ट में विभाजित कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये रहा, मैं एक साथ दोनों वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे पार्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत ही नीचे आप जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और वहां से दूसरा पार्ट भी तुरंत ही देख सकते हैं इस वीडियो के ख़त्म होते ही। ठीक है, और अंत में मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में बस ये 6 पॉइंट है और जस्ट इसके बाद आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें बाकी के पॉइंट्स मैं रखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं।